हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त क्लासेस में। मैं शालू रानी। हमारा पिछला चैप्टर पूरा हो गया था, रासायनिक अभिक्रिया वाला कंप्लीट हो गया। आज हमने ये नया चैप्टर शुरू किया है। ये एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण। ये सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट पूरा हो गया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाला। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। जो हमने पिछले वाला चैप्टर किया उसका बीच बीच में रिविजन करते रहना, उसको पढ़ते रहना और उसको लर्न करते रहना, ताकि एक साथ पूरा लोड ना आए। थोड़ा थोड़ा जितना पढ़ते हो उसको डेली 2-3 बार रिवीजन कर लो तो वो लर्न हो जाता है। तो उसको आप आराम से याद करते रहना, फिर आगे चलते रहेंगे तो सिलेबस बढ़ता जाएगा, फिर याद करने में उसको प्रॉब्लम होगी। तो जितना करा रहे हैं उतना याद करते रहो। अब हम इसको शुरू करते हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण। पहले हम अम्ल और क्षार को देखते हैं। इसमें क्या होता है, अम्ल और क्षार ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जैसे अम्ल जो होते हैं उनका स्वाद खट्टा होता है और क्षार का कड़वा होता है, और बहुत कुछ इनमें मतलब बिल्कुल ऑपोजिट ही चलता है, उल्टा चलता है। तो अम्ल के ही कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको समझेंगे हम, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे अम्ल हम डेली जीवन में जो चीजें खाते हैं और उनका स्वाद खट्टा होता है, उनमें सब में अम्ल होता है। जैसे संतरा होता है, नींबू होता है, उनमें सिट्रिक एसिड होता है। अम्ल अलग अलग टाइप के होते हैं। एक यहाँ पे सिंपल अम्ल पढ़ेंगे हम, उसके बाद अलग अलग इसके टाइप भी हैं, कुछ वो पढ़ लेंगे। तो अम्ल होगा नींबू में भी, संतरे में भी, टमाटर में भी अम्ल होता है। और अमरूद खाया होगा आपने, अमरूद में भी थोड़ा खट्टापन होता है, उसमें भी अम्ल होता है। तो मतलब जिस भी चीज में खट्टापन रहता है उसमें अम्ल होता है। जैसे दही होती है, दही शुरू में मीठी रहती है, लेकिन 1-2 दिन रखने के बाद वो खट्टी हो जाती है। मतलब उसमें अम्ल रहता है शुरू में भी, लेकिन अगर वो रखी रहे तो वो ज्यादा बढ़ जाता है उसमें, इसलिए उसमें खट्टापन बढ़ जाता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अब इसको देख लेते हैं, ये पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम अम्ल को पूरा अच्छे से समझ जाएंगे। अम्ल जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? शब्द, अम्ल शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन, अम्ल लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? अम्ल का अर्थ क्या होता है? खट्टा, खट्टा। स्वाद अभी बताया मैंने, अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में भी खट्टे होते हैं, मतलब ये खाने में खट्टे लगते हैं। खट्टा। लिटमस पेपर, एक लिटमस पेपर आता है, उसके साथ अगर अभिक्रिया कराएं, अम्ल की या क्षार की, दोनों की कराते हैं, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर हम अम्ल की लिटमस पेपर से अभिक्रिया कराते हैं, मतलब एक लिटमस पेपर उसके जैसा आता है, फिल्टर पेपर के जैसा, उस पे हम अगर अम्ल की 1-2 बूंद डाल के देखते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, और क्षार की डालते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम उधर पढ़ेंगे। पहले अम्ल का देखते हैं। अम्ल लिटमस पेपर 2 टाइप का आते हैं, नीला और लाल। जो नीला लिटमस होता है उसको लाल कर देता है, नीले को लाल कर देगा। जलीय विलयन में अम्ल जो होते हैं, अगर उनका जलीय विलयन बनाए हम तो वो किस किस आयन में टूट जाते हैं? अपने आयनों में टूट जाते हैं, लेकिन उसमें एक आयन होता है वो सभी अम्लों में होता है, तो क्या होगा? H+ आयन। H+ आयन जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देंगे। पीएच, पीएच क्या होगी? पीएच हम ऐसे समझ सकते हैं, पीएच नापने के लिए एक स्केल आता है, उसमें 14 तक नंबर होते हैं। जैसे हम यहाँ बना के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरह का कुछ एक पीएच स्केल होता है, उस पे 14 तक नंबर रहते हैं, 14 तक रहते हैं। और ये 7 जो है इसका सेंटर माना जाता है।
अब अगर पीएच किसी भी हम यौगिक की पीएच नापते हैं, इस स्केल से नाप लेंगे। अगर पीएच मान 7 से कम है तो वो एसिडिक होता है, और अगर 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक होता है, क्षारीय। 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, और 7 से ज्यादा होगा तो क्षार होगा। लेकिन जो ये 7 है, 7 पे उदासीन होगा यहाँ। उदासीन 7 पे उदासीन होगा। जैसे जैसे इधर चलते जाएंगे क्षारीयता बढ़ती जाएगी, क्षारीय। इधर की तरफ जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी, मतलब उसका क्षारीयपन बढ़ेगा, और इधर की तरफ आएंगे तो उसका अम्लीयपन बढ़ेगा, अम्लीयता बढ़ेगी, अम्लीय। 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, लेकिन अम्लीयता भी इधर की तरफ चलते जाएंगे तो बढ़ती जाएगी। 6 अम्लीय होगा, 6 पीएच होगी तो वो एसिडिक तो होगा, लेकिन इससे कम होगा 5 वाले से। तो इधर की तरफ चलते जाएंगे, जैसे जैसे उसकी अम्लीयता बढ़ती जाएगी, एसिडिकपन उसका बढ़ता जाएगा। सबसे ज्यादा एसिडिक वो होगा जिसका पीएच वैल्यू 1 आएगी। पीएच नापते हैं, अगर उसकी वैल्यू 1 आती है तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक माना जाएगा। तो अम्लीय में 7 से कम पीएच होगी, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे पीएच मान कितना होगा, 7 से कम। सात से कम होगा पीएच मान। विद्युत के साथ, विद्युत के साथ मतलब यहाँ पे विद्युत से मतलब है कि अगर किसी भी यौगिक में, ये अम्लीय है या क्षारीय, अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अगर हम उसमें कोई भी करंट फ्लो करते हैं तो वो फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब वो विद्युत का सुचालक है या फिर कुचालक है। तो यहाँ पे यही आएगा, जो अम्ल होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। अब इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसका जो सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल होता है उसका एग्जाम्पल लेंगे हम HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब जैसे हमने ये लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो किस किस में टूटेगा, ये H+ और Cl- में। तो ये अपने आयनों में इस तरह से टूट जाएगा। इसका मतलब यहाँ हमें H+ मिल रहा है, और यही हमने ऊपर पढ़ा था कि जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अम्ल क्या होंगे, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है खट्टा। अम्ल का अर्थ होता है खट्टा। ये स्वाद में भी खट्टे होते हैं, अगर इनको हम टेस्ट करके देखें ये स्वाद में खट्टे लगते हैं, लेकिन हम सभी अम्लों को टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर हम इसको टेस्ट करके देखने लगेंगे तो हमारी जीभ भी जल जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रबल अम्ल होता है। जो ज्यादा प्रबल अम्ल होते हैं उनसे अगर कहीं भी स्किन पे गिर जाए तो वो स्किन जल जाती है। तो हम इसको टेस्ट करके नहीं देख सकते, इसलिए इनको एक्सपेरिमेंट करके पता लगाते हैं कि कौन सा अम्ल है कौन सा नहीं है और किस तरह का अम्ल है वो। तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। जिन्हें हम खा सकते हैं उनका तो हम पता लगा सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं खा सकते उनका नहीं पता लगा सकते, इसलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर ये बहुत ज्यादा प्रबल अम्ल होता है HCl, इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, इससे बहुत स्किन जल जाती है, इसलिए इसको टेस्ट नहीं कर सकते। अब लिटमस के साथ क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं हम। जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ये हमने यहाँ तोड़ के देखा H+ आयन दे रहा है। पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है।
एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हमने तोड़ा तो H+ और Cl- में टूटा। अब हम क्षार देखते हैं, क्षार में क्या होता है, इसको साफ कर लेते हैं यहाँ से, ये समझ में आ गया होगा आपको। चाहो तो इसको बना लेना आप अपने आप से। अब ये जो हमने यहाँ पे ये शब्द लिख रखे हैं इधर ब्लैक वाले, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्षार को भी समझते हैं। क्षार में क्या होता है, जो शब्द है ये क्षार जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है ये क्षार। अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है, राख। राख या ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम समुद्री पौधों की राख। स्वाद, स्वाद कैसा होगा इसका, अम्ल खट्टे होते हैं, लेकिन जो क्षार होते हैं वो कड़वे होते हैं, कड़वे। लिटमस पेपर के साथ ये क्या करते हैं, ये तो नीले को लाल कर रहा है हम, लेकिन जो क्षार होता है वो उसका अपोजिट लाल को नीला करता है, लाल को नीला। जलीय विलयन में ये H+ आयन देते हैं अम्ल, और क्षार OH- आयन देते हैं, OH- आयन। pH वैल्यू, अम्ल की 7 से कम थी और क्षार की 7 से अधिक ज्यादा। जिनकी pH वैल्यू 7 से ज्यादा होगी वो क्षारीय होंगे। अभी हमने pH स्केल पे पढ़ लिया हो। विद्युत के ये अम्ल सुचालक होते हैं, लेकिन क्षार जो होते हैं अगर वो द्रव अवस्था में है तो विद्युत के सुचालक होते हैं, और अगर ठोस अवस्था में हो तो कुचालक होते हैं। द्रव अवस्था में सुचालक, ठोस अवस्था में कुचालक। द्रव अवस्था में सुचालक होते हैं और ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं क्षार। अब एक इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे, क्षार का एग्जाम्पल। अम्ल H+ आयन दे देते हैं, लेकिन क्षार OH- आयन देते हैं। तो OH- कौन सा ऐसा यौगिक है जो OH- आयन देगा, NaOH। NaOH ये सबसे ज्यादा प्रबल क्षार है, जैसे ये प्रबल अम्ल था HCl, ये सबसे ज्यादा प्रबल क्षार है। अब इसको तोड़ के देखते हैं हम, ये तोड़ के क्या होगा, इसका अलग अलग टूटेगा तो ये क्या होगा, Na+ और OH- आयन में टूट जाता है। इसका मतलब ये OH- आयन दे रहा है, OH- आयन देता है तो क्षार होते हैं, OH- आयन देते हैं क्षार। इसका नाम लिख लेते हैं यहाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये नाम लिख लिया करें साथ में, नहीं तो इनको एक साथ लर्न करने में दिक्कत आएगी। एक एक दो दो ऐसे बीच बीच में लर्न करते रहोगे तो ये सारे याद हो जाएंगे आपको, जितने भी आपके काम के बीच बीच में लिखे जाते हैं तो इनको लर्न कर लिया करो और लिख भी लिया करो। तो ये क्षार हो गया, क्षार अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है राख, और ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और OH- आयन देते हैं। इनकी pH वैल्यू 7 से अधिक होती है
द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं और ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। इसका एक एग्जांपल लिया हमने NaOH, इसको अगर तोड़ेंगे Na+ और OH नेगेटिव आयन में टूटेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये था इधर HCl, हाइड्रोक्लोरिक, सॉरी ये मैंने इधर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल दिया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इनको नोट कर लेना। अगर जैसे हमारे एग्जाम में डिफरेंस पूछता है, मतलब अंतर पूछता है, तो हम इस तरह से पार्टीशन करके, अम्ल और क्षार करके इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें पूरी पूरी लाइनें बना के लिखनी है तो हम इनको पूरी लाइनें बना के भी लिख सकते हैं। जैसे मैं इसकी कुछ लाइनें लिख के बता देती हूँ, उस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ये तो एक मतलब अच्छा भी दिख रहा है और शॉर्ट भी है ट्रिक, लेकिन अगर आप लाइनें बना के लिखना चाहते हो तो लाइनें बना के भी लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट है हमारे पास शब्द लैटिन, तो हम इसकी लाइन कैसे बनाएंगे? अम्ल लैटिन भाषा का शब्द है। सेकंड है अर्थ खट्टा। अम्ल शब्द का अर्थ खट्टा होता है। थर्ड है स्वाद खट्टा। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। फोर्थ है, इसको लिख लेते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो इस तरह से हम इनकी लाइनें बना के भी लिख सकते हैं। अम्ल लैटिन भाषा का शब्द है। अम्ल शब्द का अर्थ खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इस तरह से इनकी आप अपने आप बना सकते हो। तो आपको जैसे भी अच्छा लगे, अगर आपको इस तरह से लिखना अलग अलग पार्टीशन करके तो ऐसे लिख लेना, और अगर लाइनें बना के लिखनी है तो ऐसे लिख लेना। जैसे भी अच्छा लगे वैसे ही लिख लेना। अब हम इसमें एक दो पॉइंट और है, उनको उधर साइड में समझ लेते हैं। क्या है लिटमस पेपर? लिटमस पेपर कैसे बनता है, इसमें क्या किस किस चीज की जरूरत होती है? लिटमस पेपर इसमें किस से मिलके बनता है, किस किस चीज की जरूरत होती है? लिटमस पेपर इक्वल टू, एक तो फिल्टर पेपर होगा, फिल्टर पेपर प्लस बैंगनी डाई। इन दो चीजों से मिलके लिटमस पेपर बनता है, फिल्टर पेपर पर प्लस बैंगनी डाई। लेकिन जो ये बैंगनी डाई है ये हमें कहाँ से मिलती है? फिल्टर पेपर तो लकड़ी से बनता है, वो तो बन जाएगा, लेकिन जो बैंगनी डाई है वो कहाँ से मिलेगी? बैंगनी डाई, ये ड्राई हो गया। बैंगनी डाई एक समुद्री पौधा होता है लाइकेन का, उससे हमें मिलती है। लाइकेन नामक
समुद्री पौधे से। बैंगनी डाई हमें लाइकेन नामक समुद्री पौधे से मिलती है। ये HCl, यहाँ पे मैंने बताया था ये HCl प्रबल अम्ल है और NaOH प्रबल क्षार है। तो प्रबल कैसे होते हैं, मतलब जैसे हमने कोई भी यौगिक लिया, अगर वो बिल्कुल शुद्ध अवस्था में है, उसमें कुछ भी और मिला हुआ नहीं है, तो वो प्रबल रहता है। लेकिन अगर हम उसमें पानी मिला देते हैं, जैसे हम चीनी और उसका घोल लेते हैं पानी का, अगर चीनी ज्यादा घोलते हैं तो वो गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड रहता है, मतलब वो कंसंट्रेट रहता है। और अगर उसमें हम पानी मिलाते जाएंगे तो वो डाइल्यूट होता जाएगा। इस तरह से ये भी कंसंट्रेट HCl होता है और ये कंसंट्रेट NaOH होता है। हम जो अभी वो क्लास देख रहे थे उसमें बीच में आवाज आनी बंद हो गई थी, इसलिए ये आधी क्लास दोबारा से रिकॉर्ड की गई है। उसमें हम वो पढ़ रहे थे कंसंट्रेट और डाइल्यूट। कंसंट्रेट का सीधा सा मतलब हम समझ सकते हैं, कंसंट्रेट मतलब किसी चीज का गाढ़ापन, कितने वो गाढ़ा है, और डाइल्यूट मतलब कितना वो पतला है। तो ये कंसंट्रेट और डाइल्यूट हो गया था। उसके बाद एक दो पॉइंट और है, उनको समझ लेते हैं, फिर ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्षारक, या इसको भस्म भी बोलते हैं। क्षारक या भस्म, इसमें क्या होता है, कई बार क्षार और क्षारक में कंफ्यूजन होता है। क्षार या क्षारक क्या होते हैं, तो क्षारक अलग होते हैं और क्षार अलग होते हैं। क्षारक क्या होते हैं, जैसे जो क्षार होते हैं वो तो सारे जल में घुलनशील हो गए, लेकिन जो क्षारक होते हैं वो सारे जल में घुलनशील नहीं होते। मतलब कुछ घुलनशील होते हैं और कुछ नहीं होते। जो घुलनशील होते हैं वो क्षार कहलाते हैं, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं वो क्षार भी होते हैं, लेकिन जो नहीं होते हैं वो सिर्फ क्षारक होते हैं, वो क्षार नहीं होते। फिर तो इसमें क्षारक में हम कुछ पॉइंट है, इनको लिखते हैं, उससे ये समझ में आ जाएगा। क्षारक जल में अघुलनशील, अघुलनशील मतलब डिजोल्व नहीं होते, अघुलनशील, या यहाँ बीच में लाइन खींच के आधा आधा कर लेते हैं इसको। अल्प विलय, अल्प विलय होते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट था, क्षारक जल में अघुलनशील या अल्प विलय होते हैं। ये या तो घुलते ही नहीं है या बहुत कम मात्रा में घुलते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसका सेकंड पॉइंट है कि जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं वो क्षार कहलाते हैं, और जो नहीं घुलते वो क्षारक ही होते हैं। दिख रहा है सही से, दिख रहा है इसमें सही। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं, मतलब जो क्षारक जल में घुल जाते हैं वो क्षार भी होते हैं, और जल नहीं घुलते वो क्षारक ही होते हैं। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, सभी क्षार भस्म या क्षारक होते हैं
परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। सभी क्षार भस्म होते हैं, क्योंकि जो क्षार होते हैं वो सब जल में घुलनशील होंगे। अब क्षार जल में घुलनशील है, लेकिन क्षारक कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, इसलिए सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते, क्योंकि उनमें से कुछ जल में घुलनशील नहीं होते। तो ये कुछ पॉइंट थे, इनसे क्षार और क्षारक का थोड़ा डिफरेंस पता चल जाता है कि क्षारक क्या होंगे और क्षार क्या होंगे। ये हमें पता होना चाहिए, ये कई बार कंफ्यूज करता है कि इसमें क्या क्या अंतर होता है। अब हम एक दो पॉइंट और है उनको करेंगे, जैसे कि अम्लराज है एक हमारे पास पॉइंट, इधर लिख लेते हैं। अम्लराज, अम्लराज क्या होता है? हमारे पास दो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, HCl और HNO3, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड। दोनों को हम मिलाते हैं, लेकिन उनको किस अनुपात में मिलाना है वो फिक्स रहता है। हम यूं ही नहीं कि कितना भी मिला देंगे एक दूसरे को, उनको एक फिक्स अमाउंट में मिलाते हैं कि इसको इतना मिलाना है, इसको इतना मिलाना है। तो उनसे जो मिश्रण हमें प्राप्त होता है उसको ही हम अम्लराज कहते हैं। तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे हम। जब दो प्रबल अम्लों को एक साथ निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उससे प्राप्त मिश्रण अम्लराज कहलाता है। दो एसिड लिया हमने, प्रबल एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड को एक साथ निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे कि कितना किसको मिलाना है, तो उससे प्राप्त मिश्रण अम्लराज कहलाएगा। जो उससे हमें मिश्रण प्राप्त होएगा वही अम्लराज कहलाएगा। तो हमने कौन कौन से एसिड लिए? HCl हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड, हमने ये दोनों लिए। हाइड्रोजन क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड। ये दोनों लिए हमने। फिर इनको किस अनुपात में मिलाना है? 3:1, मतलब 3 ये अनुपात में ये रहेगा और 1 में ये रहेगा। तो इनका कितना अनुपात होगा? 3:1। इस अमाउंट में मिलाएंगे। जैसे कि हमें मान लो हमें 100 लीटर अम्लराज बनाना है, तो 100 लीटर बनाने के लिए इनका अनुपात ये रहेगा 3:1। तो 100 लीटर में किस तरह से मिलाए कि उनका अनुपात 3:1 है? तो उसमें हम 75 लीटर तो HCl लेंगे 75 लीटर और 25 लीटर HNO3 लेंगे। जैसे हमें यहाँ पे 100 लीटर बनाना है, तो हमने यहाँ 75 लीटर तो HCl लिया, ये HCl प्लस 25 HNO3 ये ले लिया। अब हम इसका अगर अनुपात निकालें तो कैसे निकालेंगे? 75/25, ये इससे काटेंगे तो 3 बार कटेगा, 25 या 75, 3/1, 3/1 हो गया।
अब इसको अनुपात में लिखेंगे तो 3:1 आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हमें कितना भी ये बनाना है तो अनुपात उसका फिक्स यही रहना चाहिए, 3:1। अगर हम और इसको कम करके देखते हैं, मान लो हमें 80 लीटर बनाना है, 80 में 60 हमें ये लेना पड़ेगा HCl प्लस 20 HNO3। और कम कर सकते हो इसको, जैसे 40 बनाना है तो 30 ये लेंगे और 10 ये लेंगे। इनका सबका अनुपात निकाल के देखोगे तो यही आएगा 3:1 ही। मान लो 20 बनाना है, 20 में 15 प्लस 5, 15 HCl लेंगे और 5 HNO3 लेंगे। और कम करना चाहो तो इसको आप कर सकते हो, जैसे 4 करना, मान लो हमने 4 ही कर लिया तो 3 लीटर ये लेंगे HCl और 1 लीटर HNO3 लेंगे। तो इस तरह से हम इसी अनुपात में मिलाएंगे। अगर हमें अम्लराज बनाना है तो ये इसी अनुपात में मिलेगा, इससे कम या ज्यादा नहीं करेंगे इसको। इनका सबका अनुपात आप निकाल के देख सकते हो, 3:1 ही आएगा। आप चाहो तो इसको निकाल के देख लेना या इधर साइड में कर लेना, जब नोट्स बनाओगे तो इधर साइड में करके इसका अनुपात भी निकाल लेना। तो इस तरह से ये अम्लराज बनता है। अभी अम्लराज यूज कहाँ पे होता है, इसको किस लिए बना रहे हैं, कहाँ यूज होगा ये? इसका यूज लिख लेते हैं, जैसे जो गोल्ड रहता है हमारे पास, गोल्ड या प्लेटिनम, इनकी ज्वेलरी बनती है या फिर इनसे कुछ और चीज भी बना सकते हैं आप। गोल्ड की आजकल बहुत सारी चीजें बनने लगी, बर्तन भी बन जाते हैं और भी कुछ भी। जैसे मंदिरों पे कई बार गोल्ड का वो कवर चढ़ा देते हैं ऊपर, या फिर मंदिरों में पूजा के लिए बर्तन बनते हैं, वो भी बनते हैं गोल्ड के। बहुत सारी चीजें बन सकती है गोल्ड से। तो कुछ भी चीज बनानी है उससे पहले उसको हमें मेल्ट करना पड़ेगा, गलाना पड़ेगा। तो उनको गलाने के लिए हम अम्लराज का यूज करते हैं। तो यहां लिख लेंगे हम सोने व प्लेटिनम को गलाने में इसका यूज होता है। अब ये अम्लराज अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या किया, जब दो प्रबल अम्लों को एक साथ निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उससे प्राप्त मिश्रण अम्लराज कहलाता है। अम्ल कौन कौन से हैं, HCl और HNO3। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। इनका अनुपात 3:1 होगा। ये हमने देख लिया कि अगर हमें इतने लीटर बनाना है तो हम उसको कितने अमाउंट में लेंगे, तब 3:1 अनुपात आएगा उनका। इसका यूज है सोने में प्लेटिनम को गलाने में। तो ये अम्लराज कंप्लीट हो गया। अब एक पॉइंट है लवण। लवण नहीं समझा हमने, अम्ल और क्षार तो कर लिए लेकिन लवण रह गया था। अब इसको लवण को भी समझ लेते हैं। इसको यहाँ पे कर लेते हैं, इसके नीचे लवण में क्या होता है, जैसे कि अगर एसिड और बेस दोनों की रिएक्शन करा दें आपस में तो उससे जो हमें यौगिक प्राप्त होता है, उनकी रिएक्शन से जो प्राप्त होता है हमें यौगिक, वही लवण होता है। जो उत्पाद हमें मिल रहा है वो लवण उत्पाद मिलेगा उससे, अगर हम अम्ल और क्षार की रिएक्शन करा दें। तो इसमें हम यहां लिख सकते हैं, जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो उससे प्राप्त उत्पाद लवण होता है। जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो उससे प्राप्त उत्पाद अम्ल होता है। अब हमने जब अम्ल और क्षार पढ़े थे, अम्ल में हमने एक एग्जाम्पल लिए थे बाद में, तो अम्ल में हमने HCl लिया था और क्षार में NaOH लिया था। अब हम उन दोनों की रिएक्शन करा के देखते हैं उनसे क्या होगा। यहाँ लिख लेते हैं हम,
HCl हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये जो Na है ये इस Cl के साथ जुड़ जाएगा और NaCl बना लेगा और इधर हाइड्रोजन बचेगा, इधर OH बचेगा, ये आपस में जुड़ के H2O बना लेंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। ये आपस में जुड़ गया Na और Cl और H और OH आपस में जुड़ गई, तो हमें ये मिला। जो ये NaCl है इसको सोडियम क्लोराइड, इसका साइंटिफिक नेम है सोडियम क्लोराइड। और वो जो हमारे घर में जो खाने का नमक यूज होता है उसका फॉर्मूला यही है, ये NaCl है जो हम नमक खाते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट में नमक भी लिख लो, ये नमक है। और ये ही लवण है जो हमें अम्ल और क्षार की, एसिड और बेस की रिएक्शन से प्राप्त लवण हो रहा है, वो NaCl ही है। तो ये लवण भी है, लवण। इसका नाम सोडियम क्लोराइड है, इसको नमक भी बोलते हैं। नमक का जो फॉर्मूला होता है वो NaCl ही होता है। तो ये नमक भी है और ये लवण भी है, इसकी प्रकृति लवण है। तो ये है हमारा लवण। लवण में क्या हुआ, जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो उससे प्राप्त उत्पाद लवण होता है। हमने अम्ल और क्षार की रिएक्शन करा के देखी तो हमें ये NaCl प्राप्त हुआ। NaCl लवण है, सोडियम क्लोराइड इसका नाम है साइंटिफिक नेम, और ये नमक का फॉर्मूला है। और H2O मिला, H2O उदासीन होता है, ये अम्ल भी नहीं होता और क्षार भी नहीं होता। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होगी। ये सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। तो आज की क्लास में इतना ही है। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे कि क्लास कब आ रही है। थैंक यू।